हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 पढ़ रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 से 6 को कंप्लीट करेंगे। 2 में क्या बोल रहा है, ये क्लास 10 का है और बुक एनसीईआरटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको आपको सॉल्व करना है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि एग्जाम्पल 1 में क्या है। ये देख सकते हैं, ये है हमारा एग्जाम्पल 1 और इसको सॉल्व करके इन्होंने एक इक्वेशन लाया हुआ है। ये है इक्वेशन हमारा एक्स का स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 और 2 में जो है सो हमारा ये इक्वेशन है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। हमने क्वेश्चन को लिख लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो वही तरीका है सॉल्व करने का जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1, और ये कितना है 324। 1 को 324 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 324 ही आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसे दो नंबर में फैक्टर करेंगे कि प्लस या माइनस करने पे ये आए, और जब उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो यही आए, ठीक है। इसको हम लोग फैक्टर करते हैं, कितने से होगा तो ये 2 से करके देखते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, ठीक है। फिर 2 से होगा तो हो जाएगा 8 और 1। फिर कितने से हो जाएगा, ये 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6 7। फिर 3 से हो जाएगा 9 और फिर 3 से हो जाएगा 3 3 3 एंड 1, ठीक है। अब इसको दो नंबर में हमें करना है। अगर देखें तो 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36, है ना, 36। और ये करेंगे तो 3 3 जा 9। तो 36 में अगर 9 को हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 45 आएगा, है ना। जैसे मैं क्या बोल रही हूँ, 36 में अगर 9 को हम प्लस करेंगे तो हमारा 45 आएगा, लेकिन प्लस में आएगा। अगर हम इसको ऐसे सिंपली प्लस कर देंगे तो 45 प्लस का आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का 45। क्या करेंगे, दोनों नंबर में अगर हम माइनस लगा देते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है नंबर, लेकिन साइन क्या रहता है, माइनस रहता है। इसको हम लोग, हमें मिल गया मिडिल टर्म, इसमें एक्स लगा के और इसको हम प्लस कर देंगे। क्या हो जाएगा, ये एक्स का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 39x माइनस का 9x, ठीक है। 45 आएगा, सॉरी 39 नहीं होगा ना यहाँ पे, 36 है ना, यहाँ पे क्या होगा 36, ये 36 है ना, तो 36 लिखना है। -9x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इन दोनों में से देखेंगे कि क्या कॉमन आएगा। हम लोग देख रहे हैं क्या आएगा, x आएगा कॉमन। x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 36। नेक्स्ट हमारा ये है -9 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x, और इस माइनस लिया है तो यहाँ माइनस होगा, और 9 3 जा 27 और फिर ये हो जाएगा 6, 36 बार में ये चला जाएगा। अब देखो x माइनस 36, x माइनस 36, इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया, और ये x माइनस 9 बच गया, तो x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0। x माइनस 36 इक्वल टू 0, और फिर क्या हो जाएगा, x माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर 36 है, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का 36, और ये क्या हो जाएगा, इधर -9 है, इधर ले जाएंगे तो प्लस का 9। हमारा दोनों x का वैल्यू आ गया, एक आया 36 और एक आ गया हमारा 9। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी का चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इंटू 750 करेंगे तो 750 ही आएगा, और 750 को फिर हमें ऐसे दो नंबर में फैक्टर करना है इसको, कि -55 लेकर आना है। तो सबसे पहले इसको हम करते हैं। ये 5 से कर देती हूँ, तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 एंड 0, ठीक है। फिर 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा और फिर 0, ठीक है। इसके आगे देखो 5 5 जा 25 एंड 30, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 55, है ना। -55 लाना है तो हम क्या करेंगे, माइनस का 25 माइनस का 30,
ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 55। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आएगा, 750। सो इसको हम लोग फैक्टर करके लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, 25x माइनस का 30x प्लस का 750 इक्वल टू 0। ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों से x को कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस का 25, और इसमें से क्या कॉमन आएगा, तो 30 आएगा कॉमन, माइनस का 30। क्योंकि देखो ये कैसे पता चलता है, इतना बड़ा नंबर हो तो यहाँ पे हमें x आया है ना, तो यहाँ भी हमें x ही आएगा। तो अगर 30 कॉमन लेंगे तभी तो x आएगा ना, और यहाँ प्लस आया है तो यहाँ भी प्लस आएगा, तो माइनस भी कॉमन लेंगे तभी आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x, और जब हम इससे 30 को कॉमन लेंगे तो देखो 30 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 25, और माइनस बाहर लिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस। सो ये हो जाएगा 25 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट का टर्म क्या आ गया, x माइनस 25, x माइनस 25। सो ये हो जाएगा x माइनस 25, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 30, ये बच जाएगा। सो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 25 इक्वल टू 0, और फिर ये क्या हो जाएगा, x माइनस 30 इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर माइनस 25 है, इधर जाएगा तो प्लस का 25। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस 30 है, इधर जाएगा तो प्लस का 30। सो हमारा दोनों x का वैल्यू आ गया, एक 25 एंड एक 30। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। बोल रहा है क्या, कि आपको वो दो नंबर निकालना है जिसका सम कितना है, 27 है, और उसका प्रोडक्ट कितना है, 182 है। ठीक है। सो इसको हम कैसे करेंगे, सिंपल सा चीज़ है कि सबसे पहले जिसका हमें जो नंबर बोल रहा है, दो नंबर, वो हम एक नंबर को लेट कर लेते हैं। ठीक है। सो लेट फर्स्ट नंबर बी क्या हो जाएगा, x। हमने फर्स्ट नंबर को क्या लेट कर लिया कि वो x है। तो सेकंड नंबर क्या होगा, है ना, देन सेकंड नंबर बी, सेकंड नंबर क्या होगा। तो सिंपल सा चीज़ देखो कि दो नंबर है और उसका सम, एक नंबर को हमने x माना, दूसरा नंबर मान लो कि ये सेकंड लिख दिया, और ये हमारा क्या हो गया कि ये दोनों का सम दिया हुआ है कि 27 है। ठीक है। तो देखो फर्स्ट नंबर x है, तो सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स, है ना। सो हमारा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, वो दिया हुआ है 182। प्रोडक्ट मतलब क्या है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दिया हुआ है कि वो कितना होगा, 182 होगा। सो इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो 182 होगा। अब सिंपली हमारा आ गया, बस यहाँ तक बनाने में थोड़ा सा ये है, उसके बाद सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27x, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 182। ठीक है। ये 182 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 27x माइनस का x का स्क्वायर माइनस का 182। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पहले एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, सो एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस में है, तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो फर्स्ट टर्म जो है हमारा माइनस में आया है, इसको हम प्लस में कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि माइनस में रहेगा तो आपका गलत हो जाएगा, प्लस में कर देंगे तो सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है। सो इसको क्या करेंगे कि माइनस जो है ना, इन तीनों से कॉमन ले लो। ठीक है। तो कॉमन ले लेंगे माइनस, तो इससे माइनस बाहर आ गया तो एक्स का स्क्वायर, इससे माइनस लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और इससे माइनस लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही ब्रैकेट के बाहर माइनस लेते हैं ना, अंदर जितना भी नंबर होता है ना, सबका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है। सो ये हो गया। अब ये माइनस इधर जाएगा तो जीरो के साथ डिवाइड होके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो सिंपली हमारा इक्वेशन कितना हो गया, एक्स का स्क्वायर 27x प्लस 182 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप है कि हमें ये जो कांस्टेंट टर्म है 182 और x का स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, इन दोनों को सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा हमारा, 182। ठीक है। अब ये 182 को ऐसे दो नंबर में हमें फैक्टर करना है कि हमें माइनस या प्लस करने पे कितना आए, 27 आए। सो इसको फैक्टर करते हैं, 2 से करते हैं, 2 9 जा और 2 1 जा। ठीक है। फिर किससे होगा, ये 3 से हो जाएगा, नहीं 3 से नहीं होगा, ये किससे होगा,
तो ये 7 से होगा, है ना, 7 1 जा एंड 7 3 जा, ठीक है, फिर ये 13 एंड ये 1। अब देखो 7 2 जा 14 एंड ये 13, दोनों को जब प्लस करेंगे ना तो हमें 27 मिलेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का 27। सो दोनों में अगर हम माइनस माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन उसका साइन क्या रहता है, माइनस ही रहता है, ठीक है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ x लगा देंगे, इसमें भी x लगा देंगे। सो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 13x प्लस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 14, और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो 13 कॉमन आएगा, क्योंकि हमें यहाँ x लेके आना है। सो x और ये माइनस बाहर आ गया, तो ये माइनस और ये 14, ठीक है। अब देखो x माइनस 14, x माइनस 14, इसको हम क्या करेंगे कि कॉमन ले लेंगे, और फिर यहाँ क्या बच जाएगा x, और इधर क्या बच जाएगा माइनस का 13 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, x माइनस 14 इक्वल टू 0, और फिर ये x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा, ये इधर जाएगा तो 14, यानी कि ये हो गया, और यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा, इधर आएगा तो 13, यानी कि ये हो गया, ठीक है। तो हमारा ये दोनों वैल्यू आ गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि देखो फर्स्ट नंबर हमने क्या माना था, x, x का हमें क्या मिला, दो दो वैल्यू मिला है। तो देखो अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे कि इफ फर्स्ट नंबर भी x है ना, फर्स्ट नंबर x था, तो अगर फर्स्ट नंबर हमारा 14 होगा तो सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर भी क्या हो जाएगा 27 माइनस 14, क्योंकि सेकंड नंबर क्या था 27 माइनस x। सो 27 माइनस ही करेंगे तो 13, मतलब अगर फर्स्ट नंबर हमारा 14 आएगा तो सेकंड नंबर हमारा क्या आएगा 13 आएगा। वैसे ही अगर लिखेंगे इफ फर्स्ट नंबर बी 13, क्योंकि x इक्वल टू 13 आया है। सो फर्स्ट नंबर अगर हम 13 लेंगे तो हमारा सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा 14, ठीक है। यानी कि अगर हम फर्स्ट नंबर 13 लेते हैं तो सेकेंड नंबर 14 आता है। सो वही है कि 14 लेंगे तो 13 आएगा, 13 लेंगे तो 14 आएगा। सो यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। क्या बोल रहा है कि आपको दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है जिसका सम का स्क्वायर है ना, दोनों को सम करेंगे, उन दोनों को स्क्वायर करेंगे, तब दिया हुआ है हमें 365, ठीक है। सो देखो कंसेक्यूटिव मतलब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या होता है लगातार नंबर, अगर पहला नंबर 3 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, उसके आगे मतलब +1 कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या बोल रहा है, हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट इंटीजर, लिखती हूँ लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर, है ना, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या हो जाएगा हमारा x मान लेती हूँ, ठीक है। तो हमारा सेकंड जो है, सेकंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, एक इससे ज़्यादा, यानी कि x+1, ठीक है। इससे एक ज़्यादा, जैसे मैंने क्या बोला कि फर्स्ट अगर 2 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 2+1 हो जाएगा, यानी कि 3, है ना। सो वैसे ही अगर फर्स्ट हमने x माना तो उससे एक ज़्यादा, तो क्या करेंगे x+1। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन दोनों का सम का स्क्वायर करेंगे ना तो हमें 365 दिया हुआ है। तो पहले तो इन दोनों को हम सम करेंगे और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो हमें कितना दिया हुआ है 365 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें आ गया, अब इसको बस ओपन करना है। ये किस फॉर्म में है, a+b के फॉर्म में। सो ये फॉर्मूला हम लोग इतना बार पढ़ चुके हैं कि अभी तक सबको याद हो गया होगा। सो क्या होता है 2ab, ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला, इसमें बस बिठा देना है। सो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर एंड प्लस 2a एंड b, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा 365। सो देखो x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर हो गया, ये +1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा 365, ठीक है।
365 को इधर ले आते हैं, सो 2x का स्क्वायर, ये 2x को पहले लिख लेती हूँ ये, और ये +1 है इधर वाला, और इसको इधर लाएंगे तो 365 इक्वल टू 0। 365 में से 1 जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2x का स्क्वायर प्लस 2x, और ये कितना बचेगा हमारा 364। अब देखो 2 यहाँ भी दिख रहा है, 2 यहाँ भी दिख रहा है, 2 ये भी इसका भी मल्टीपल है, सो हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। अब देखो 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में होगा तो 0 डिवाइडेड बाई 2 होगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम देखो ये 182 आ गया, वही 182 हमारा किस में आया था, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आया था, देख सकते हैं। सो कितना हुआ था, 13 और 14 हमारा हुआ था। तो देखो यहाँ पे वहाँ पे क्या लेके आना था, हमें माइनस का लेके आना था 27, और यहाँ क्या लेके आना है, प्लस का x। सो देखो 182 हमारा कितना फैक्टर किससे हुआ था, 14 और 13 से, यही हुआ था। तो देखो 14 में से अगर हम 13 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। सो हम इसको लिख सकते हैं क्या, x का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, x, और इससे क्या कॉमन आ जाएगा हमारा 13। सो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जगह थोड़ा कम पड़ गया। सो x को जब हम इससे कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, देखो x एंड प्लस 14। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 14, और जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस का 13 कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x, और 13 14 हमने देखा मल्टीप्लाई होकर 182 आता है। सो यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस का 14 इक्वल टू 0। सो यहाँ क्या आ गया, x प्लस 14, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखो दिस इक्वल टू 0 करेंगे, दिस इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 14 इक्वल टू 0, और फिर क्या करेंगे, x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 14, और यहाँ से x इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगा, 13। ठीक है, तो एक वैल्यू हमारा आया x इक्वल टू माइनस 14, और एक वैल्यू आया x इक्वल टू माइनस का 13। सो हम जानते हैं कि जो हमें पॉजिटिव इंटीजर लेने बोला है, मतलब ये वाला वैल्यू को हम इग्नोर करेंगे और इस वैल्यू को हम लेंगे, क्योंकि ये क्या आ गया, नेगेटिव में आ गया। सो अब हम क्या लिखेंगे कि हैंस फर्स्ट इंटीजर, जो फर्स्ट इंटीजर हमारा होगा, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, वो क्या होगा हमारा 13 होगा, और सेकंड जो है, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर वो क्या होगा, 13 प्लस 1 होगा, क्योंकि x प्लस 1 था और x हमारा कितना आया था 13। सो 13 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 14। सो हमारा क्या आ गया, पहला 13 आ गया और दूसरा 14 आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सो क्या बोल रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। क्या बोल रहा है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट या परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड को ही बोलते हैं। सो उसका क्या बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब बेस जितना होगा उससे 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, अब देखो इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, अगर हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर है, फाइंड द अदर टू साइड। तो हमें क्या करना है कि अदर टू साइड हमें फाइंड करना है। सो क्वेश्चन आई होप आपको समझ आया होगा। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन में। सो देखो हमारा जो एल्टीट्यूड का जो कंपैरिजन है ना, वो किससे किया गया है, बेस से। तो हम क्या करेंगे, लेट बेस ऑफ ट्रायंगल, या तो डायरेक्ट मैं लिखती हूँ ऐसे, बेस इक्वल टू क्या करेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, तो देन एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड या तो इसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, सो x माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर बेस हमारा 7 है तो उससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7। और हाइपोटेनियस है ना, हाइपोटेनियस हमें दिया हुआ है, हाइपोटेनियस हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग ना एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हम लोग क्या जानते हैं, है ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है,
होता है एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, एच मतलब हाइपोटेनियस, पी मतलब परपेंडिकुलर या जो यहाँ पे एल्टीट्यूड दिया हुआ है, एक ही बात है, एंड बेस, बेस का स्क्वायर। अब देखो सारे वैल्यू हमें पता है, हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस का भी पता है। सो इसमें इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, इसको रख देंगे। सो हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है हमारा 13 का स्क्वायर, और पी, पी मतलब कि एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कितना है हमारा x माइनस 7 का स्क्वायर, और बेस, बेस हमारा कितना है x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये किस फॉर्म में आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, सो अब देखो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व करते जाएंगे। सो क्या हो जाएगा, ये 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और ये देखो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49, एंड माइनस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस x का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा हमारा 169, ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, देखो ये x का स्क्वायर, x का स्क्वायर, सो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 49, और ये कितना हो जाएगा 14 का x। ठीक है, इसको जो है सो हम इस साइड ले आते हैं। सो क्या हो जाएगा इधर 2x का स्क्वायर माइनस का 14x को पहले लिख लेती हूँ, प्लस का 49 और माइनस का 169 इक्वल टू 0, मतलब ये वाला टर्म को मैं इधर ले आई, इस साइड ले आई, तो माइनस में हो गया। ठीक है, अब इसको देखो माइनस करो, 2x का स्क्वायर माइनस 14 का x, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, सॉरी माइनस का 120 होगा क्योंकि बड़ा वाला टर्म क्या है माइनस में है, सो माइनस का 120। ठीक है, अब देखो दो तीनों में से हमें 2 2 लग रहा है ना कि कॉमन आ जाएगा, 2 7 जा और 2 6 जा 12, सो 2 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 7x एंड माइनस का 6060 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये 2 देखो इधर आएगा इसके डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में 0 को 2 डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। सो हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। फाइनल हमारा इक्वेशन ये आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको फैक्टर करेंगे और मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, मतलब प्लस माइनस करके क्या आएगा -7 लाना है। सो 60 को हम लोग क्या करेंगे फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 30, और फिर क्या होगा 2 15, और फिर 5 से कितना हो जाएगा 5 3 जा 15। सो देखो इसको अगर हम करते हैं तो कितना आएगा 5, ये हो जाएगा 15, नहीं ऐसे नहीं आएगा, तो 3 एंड 4 12, 12 में से, हाँ देखो 12 में से अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो 7 आएगा। सो -7 लेके आना है हमें, तो क्या करेंगे -12 एंड +5 कर देंगे। ठीक है, सो इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर, इसको लिखेंगे माइनस का 12x एंड प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x हो जाएगा, तो x माइनस 12, और इसमें से क्या कॉमन आएगा 5 आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x एंड -12 इक्वल टू 0। देखो x माइनस 12, x माइनस 12, इसको जो है सो हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0, सो x माइनस 12 इक्वल टू 0, और फिर क्या होगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू, ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस, यानी कि x इक्वल टू ये आया, और दूसरा क्या होगा x इक्वल टू ये इधर जाएगा तो माइनस। अब देखो हमें क्या नहीं, हमने क्या लेट किया हुआ था कि हमारा क्या है, बेस हमारा x है, तो x का वैल्यू 2 आया, एक 12 आया, एक -5 आया, तो हमारा लेंथ कभी भी माइनस में नहीं आएगा, है ना। तो हम माइनस वाले वैल्यू को क्या करेंगे इग्नोर करेंगे, और हम जो है प्लस वाले वैल्यू को लेंगे। इसका मतलब कि बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा, क्या बोल रहा था कि बेस से जो है वो कितना कम है, 7 कम है। सो 12 माइनस 7, बेस हमारा इतना है, इसमें से 7 कम है, तो ये हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 5, और जो हाइपोटेनियस है वो तो हमें दिया हुआ ही था, हाइपोटेनियस तो 13 सेंटीमीटर क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। सो ये हमारा हो जाएगा इतना। सो इस क्वेश्चन का यही हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, सो इसको पढ़ते हैं। ये कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ द पोएट्री आर्टिकल इन ए डे, इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए particular day that the cost of the production of each article in rupees was 3 more than the twice the number of the article produced on that day.
ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक आर्टिकल जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, एक दिन में ये ऑब्जर्व किया गया कि जो एक आर्टिकल का कॉस्ट है ना वो कितना हो रहा है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल, मतलब जितना नंबर ऑफ आर्टिकल बन रहा है उसका डबल से 3 ज़्यादा। ठीक है, अगर x बन रहा है तो उसका डबल कितना हो जाएगा 2x, और उसमें से प्लस कर देंगे 3 को। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ द इन ए डे इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज दिस, बोल रहा है कि उस दिन का टोटल कॉस्ट का प्रोडक्शन कितना है, 90 रुपीज़ दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, तो पूछ रहा है कि आप बताओ कि कितना नंबर ऑफ आर्टिकल जो है प्रोड्यूस हुआ और उसका कॉस्ट कितना लगा। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले लेट कर लेंगे, क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल क्योंकि आर्टिकल का ही बात कर रहा है, सो इसको क्या मान लेंगे x। अब इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट क्या बोल रहा है कि जितना प्रोड्यूस हुआ आर्टिकल ना उसका डबल से 3 ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, द कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, है ना, 1 आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो गया, इसका डबल मतलब 2x, और इससे 3 ज़्यादा मतलब प्लस का 3। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि इस उस दिन जो प्रोडक्शन हुआ ना उसका टोटल कॉस्ट कितना था, 90 रुपीज़। तो देखो इतना आर्टिकल है और इतना कॉस्ट लगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना पैसा लगा। सो क्या हो जाएगा, x 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 90। अब सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे, सो क्या हो जाएगा, ये 2x का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 90, इसको इधर ले आते, सो 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 90 को क्या करेंगे हम लोग, 90 इंटू 2 कितना हो जाएगा 180, 180 माइनस में, और ये 180 को अब हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। सो 2 से करते हैं, 2 से करेंगे तो 90, फिर 2 से करेंगे तो 45, फिर 5 से करेंगे तो 5 9 जा, फिर 3 से करेंगे तो 3 3 एंड 3 3। ठीक है, अब देखो तो 12 एंड 15 है ना, क्या आएगा इसमें हमारा, देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, अगर ये 12 होता है तो 5 3 जा 15, और फिर क्या हो जाएगा, देखो मैंने यहाँ गलती से ना 3 लिख दिया था, ये 1 होगा, अब आ जाएगा, देखो 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा कितना होता है 12, और फिर 5 3 जा कितना होगा 15। सो 12 में से अगर हम 15 में से अगर हम 12 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सो इसको लिखते हैं 2x का स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस 15, और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 6 माइनस का कॉमन आ जाएगा, तो 6 2 जा 12, और 6 ये प्लस का 15 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस 15, 2x प्लस 15, और ये क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इसको ही लिखेंगे 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, और इसको लिखेंगे x माइनस 6 इक्वल टू 0। सो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, 2x इक्वल टू इधर ले जाएंगे तो माइनस का 15, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 6। देखो एक x का वैल्यू क्या आ गया माइनस 15/2, और एक x का वैल्यू आ गया x इक्वल टू 6। अब देखो हमने जो लेट किया था ना, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल x, है ना, तो क्या कभी नंबर ऑफ आर्टिकल जो है वो नेगेटिव में होगा क्या, नहीं होगा, तो इस वैल्यू को हम इग्नोर करेंगे और इस वैल्यू को लेंगे। सो क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ आर्टिकल लिखेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल हमारा कितना था x, और x का वैल्यू कितना आया 6, और इसी का अगर हम करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, ये हमने क्या लेट किया हुआ था 2x प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 6, x का वैल्यू कितना आया है 6, सो 2 इंटू 6 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 15, है ना, और यही हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।